वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास +1 का चैप्टर फर्स्ट सेट्स पार्ट 2। लेट्स स्टार्ट। आवर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज दिस। हमें इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ये बताना है कि ये सेट है या नहीं। तो हमारा फर्स्ट पार्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगनिंग विद लेटर जे। क्या कह रहे हैं? कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स, कह रहे हैं सभी मंथ्स की कलेक्शन ईयर के जो जे से स्टार्ट हो रहे हैं। तो सबका ओपिनियन क्या रहेगा? सेट ए से लिखेंगे। क्या रहेगा? सबसे पहले जनवरी आएगा। किसी और से भी पूछूंगी मैं तो भी उसका यही रिस्पॉन्स होगा, जनवरी, जून, जुलाई। तो एवरीबॉडीज ओपिनियन क्या रहेगा? सेम रहेगा। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा? आपका सेट हो जाएगा। तो ये आपका सेट हो गया। सेकेंड पार्ट है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। हमें 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर बताने हैं इंडिया के। तो अकॉर्डिंग टू मी मैं कुछ और बताऊंगी, किसी और पर्सन से पूछूंगी, वो कोई और मोस्ट टैलेंटेड राइटर अपने अकॉर्डिंग बताएगा। दैट मीन्स एवरी वन पर्सन's ओपिनियन is not same. That means it is not a set. Now another third, a team of 11 best cricketer batsmen of the world. हमें क्या बताने हैं? बेस्ट बताने हैं 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। तो ये भी क्या होगा? पर्सन टू पर्सन ओपिनियन चेंज होगा। दैट मीन्स ये भी हमारा सेट नहीं होगा। फोर्थ पार्ट है कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। कह रहा है आपकी क्लास में जितने बॉयज हैं उनके क्या बताने हैं? आपको कलेक्शन बतानी है। तो सबका ओपिनियन सेम रहेगा क्योंकि आपकी क्लास में जो भी बॉयज होंगे सभी वही रेस्पॉन्स देंगे कि यही है। दैट मीन्स सबका ओपिनियन क्या रहेगा? सेम रहेगा। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा? आपका सेट। तो क्या लिखोगे? एवरी वंस ओपिनियन इज सेम, so this is a set. Now another fifth part, collection of all natural number less than 10. क्या कह रहे हैं? कलेक्शन चाहिए नेचुरल नंबर लेस देन 100 से छोटे नेचुरल नंबर। आपको पता है नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। तो सबका ओपिनियन आई थिंक सेम रहेगा। आई थिंक क्या रहेगा ही, क्यों? कलेक्शन और नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 2 3 4 अप टू कहाँ तक? 100 तक चलेगा। तो ये भी क्या हो जाएगा? सेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सबका ओपिनियन सेम है तो सेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? कलेक्शन ऑफ अ नोवेल रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। कह रहा है मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा जो नोवेल लिखे गए हैं उनका सेट क्या हो, उनकी कलेक्शन क्या होगी? वो सेट नहीं होगा क्योंकि एवरी वंस ओपिनियन सेम नहीं होगा, इसीलिए वो आपका सेट नहीं होगा। नेक्स्ट है सेवंथ पार्ट द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। ऑल इवन इंटीजर बताने हैं तो कौन कौन से होंगे? 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 0 होगा। अब नेगेटिव वाले पे -2 होगा, -4। तो ये सभी क्या है आपके? कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर है। तो सबका ओपिनियन क्या रहेगा? सेम, इसीलिए ये क्या हो गया? आपका सेट हो गया। नाउ अनदर पार्ट 8, कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। कह रहे हैं इस चैप्टर में कितने क्वेश्चन है उसकी कलेक्शन क्या होगी? उसकी कलेक्शन क्या होगी? सेट होगी। क्यों? क्योंकि हर एक का ओपिनियन क्या रहेगा? सेम रहेगा। Now our part 9th, a collection of most dangerous animal of the world. मेरे ओपिनियन मैं कहती हूँ कि लॉयन सबसे ज़्यादा डेंजरस है। कोई कहता है कोई कह सकता है कि नेक। ठीक है, तो अलग अलग पर्सन का अलग अलग ओपिनियन हो सकता है। दैट मीन्स ये भी हमारा सेट नहीं होगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। हमें क्या गिवन है? कोई सेट गिवन है, उसके अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से? 1 2 3 4 5 6। तो आपको ये बताना है ये बिलोंग कर रहा है या डज नॉट बिलोंग कर रहा है। तो आपको ये साइन यहाँ पुट करने हैं। देखो 5 क्या है? इस सेट के अंदर है। दैट मीन्स 5 बिलोंग्स टू। एलिमेंट हमेशा बिलोंग करेगा सेट से। ना 4 क्या है? इसके अंदर है। दैट मीन्स इसका क्या हो गया? ए का एलिमेंट। तो क्या कर जाएगा? बिलोंग। ये फोर्थ पार्ट था। अब हम सेकेंड पार्ट पर आते हैं। 8 इज 8 इन सेट ए? नो, दैट मीन्स 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। नाउ आवर थर्ड पार्ट 0 है ए के अंदर? नहीं, दैट मीन्स 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। नाउ आवर फिफ्थ पार्ट 2 है क्या ए के अंदर? यस, दैट मीन्स 2 बिलोंग्स टू ए। नाउ 10 है क्या हमारा ए के? इस सेट के अंदर एलिमेंट नहीं है। दैट मीन्स 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। नाउ आवर क्वेश्चन नंबर थर्ड, ए गिवन है, कह रहे सेट गिवन है, इसके अंदर कैसे एलिमेंट हैं? कह रहे ये इंटीजर होंगे और जो x की वैल्यू होगी, जो हमारा जो नंबर होगा वो -3 से 7 के बीच में लाई करेगा। तो -3 से बड़ा कौन सा होता है? इंटीजर। -2, फिर -1, फिर 0। कहाँ तक चलना है? 7 से छोटा। 7 से छोटा दैट मीन्स कहाँ तक आएगा? 6 तक। और ये आपका क्या हो जाएगा? सेट ए। नाउ सेकेंड पार्ट,
क्या कह रहा है बी, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 7। कह रहा है इसके अंदर ऐसे एलिमेंट्स प्रेजेंट है जो नेचुरल नंबर है बट लेस देन 6 है। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है आपको पता है, वो 1 से स्टार्ट होता है और कहाँ पर खत्म कह रहा है ये लेस देन 6, मतलब 5 तक चलना है। कहाँ तक चलना है, 5 तक। नाउ अवर पार्ट थर्ड सी सेट इज गिवन, कह रहा है एक्स, कह रहा है इसके अंदर इस टाइप के एलिमेंट है कि वो 2 डिजिट नंबर्स हैं। क्या है, 2 डिजिट नंबर। अगर हम उनका सम करते हैं तो वो क्या बन जाए, 8। तो हमें 2 डिजिट नंबर बताने हैं जिनका सम 8 हो। तो सबसे पहले क्या आएगा, 1 7, ठीक है। आगे 2 6 3 5 को ऐड करोगे 8 आ जाएगा, 4 4, नेक्स्ट क्या आएगा 44 के बाद 53 62, आगे 71, फिर आता है 8 0। तो ये आपके पास ऐसे एलिमेंट आ गए जिन 2 डिजिट नंबर जिनका हम डिजिट्स का सम करेंगे तो आपको 8 मिल जाएगा। ये था आपका सेट सी। नाउ एट सेट डी इज गिवन, कह रहे इसमें इस टाइप के एलिमेंट्स आएंगे कि एक्स जो है वो प्राइम नंबर है और वो डिवाइजर होना चाहिए 60 का। दैट मीन्स 60 किस किस से डिवाइड होगा, एक तो 2 से डिवाइड होगा और 2 आपका प्राइम है, 1 से भी डिवाइड होता है बट 1 प्राइम नहीं है। 2 के बाद 3 भी प्राइम नंबर है और 3 से भी 60 डिवाइड होता है। उसके बाद 4 से डिवाइड होता है बट वो प्राइम नंबर नहीं है। नेक्स्ट आएगा 5। तो ये आपका सेट बन जाएगा डी, जो इस कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। नाउ आवर फिफ्थ पार्ट, ई सेट इज गिवन, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। कह रहा सेट बनाओ कि जो सभी लेटर है ट्रिग्नोमेट्री का वो उसमें प्रेजेंट है। तो हम सेट बनाते हैं, तो टी हो गया, एक आर, आई, जी हो गया, ओ हो गया, ये टी भी हो गया था, ठीक है। एन, एम, ई, वाई। तो ये आपका क्या आ गया, सेट आ गया है, ठीक है, जो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। नाउ अवर पार्ट 6, हमें सेट ई बनाना है और इस सेट में क्या होंगे, सभी लेटर्स होंगे बेटर वर्ड के। बेटर वर्ड में कौन कौन से लेटर आ रहे हैं, बी आ रहा है एक, तो ई हमारा 2 बार है उसको 1 बार लिखेंगे, टी भी 2 टाइम है उसको 1 बार लिखेंगे और फिर आर। ये आपका क्या हो गया, सेट हो गया जो हमारे बेटर वर्ड के लेटर्स को कंटेन कर रहा है। नाउ अवर क्वेश्चन नंबर 4, वी हैव टू कन्वर्ट दिस रोस्टर फॉर्म इनटू सेट बिल्डर फॉर्म। नाउ अब हम कन्वर्ट करते हैं। मैंने इसको मान लिया है सेट ए, ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट फर्स्ट। हमने इसको ए सेट मान लिया है और आपको इस सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट गिवन है, 3 6 9 एंड 12। दैट मीन्स ये क्या है, आपके पास 3 के मल्टीपल है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12। तो आप इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे, सबसे पहले सेट से डिफाइन करोगे, कैपिटल ए लिखोगे, सेट ऑफ ऑल लिखोगे, यहाँ एलिमेंट लिखोगे। अब ये एलिमेंट किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है कि ये मल्टीपल है 3 का, तो x क्या है, मल्टीपल है 3 का, और ये n क्या है, कोई नंबर है, और कहाँ तक है वो 1 से लेकर, क्योंकि 4 मल्टीपल है, फर्स्ट 4। तो n क्या है आपका, इधर नेचुरल नंबर है, 1 से स्टार्ट होता है आपको पता है, और ख़त्म कहाँ हो रहा है, ये n लेस देन इक्वल टू 4, n की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 4 है। या तो आप ऐसे लिख सकते हो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, x सच दैट x इक्वल्स टू 3n एंड n लाइज बिटवीन 1 to 4। मतलब n की वैल्यू ग्रेटर है 1 से बट लेस है किससे, 4 से। नाउ अवर पार्ट सेकेंड, वी हैव गिवन दिस सेट। मैं इसको b से डिफाइन कर देती हूँ। तो ये क्या है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, इस तरीके से है। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 5। दैट मीन्स जो हमारा ये सेट है उसमें किस टाइप के एलिमेंट हैं, इस टाइप के कि हम पावर्स लेते हैं। तो 2 की पावर n, 2 तो फिक्स है हमारा, बट ये पावर चेंज है तो मैंने इसको और वेरिएबल ले लिया है n। अब n कहाँ से कहाँ तक है, देखो 1 से लेकर 5 तक, 1 से लेकर 5 तक। n इज कहाँ से चला, 1 से चला और कहाँ तक चला, 5 तक, ठीक है। तो ये आपकी क्या थी, सेट बिल्डर फॉर्म थी पार्ट सेकंड की। अब क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट, ये भी सेम एज इट इज हमारे सेकंड पार्ट की तरह है। ये क्या है, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3 और 5 की पावर 4। तो आप इसको इजीली लिख सकते हो। तो लिख रही हूँ मैं इसको c
सेट मान लिया मैंने इसको x सच दैट x किसके बराबर है, 5 की पावर है n। ये क्या है, हमारे पास चेंज हो रहा है 1 2 3 पावर चेंज हो रही है, तो हमने इसको n ले लिया। और ये n कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 4। तो क्या लिखोगे आप, n लाइज बिटवीन 1 to 4। तो ये आपकी हो गई सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 3। नाउ अवर पार्ट 4। पार्ट 4 में क्या गिवन है, 2 4 6 अप टू इन्फिनिटी। तो इसको मैंने d से रिप्रेजेंट किया है और ये मैंने एलिमेंट लिए हैं इस टाइप के, x टाइप के, सच दैट x क्या मिल रहे हैं आपको, देखो पहले 2 4 6, दैट मीन्स ये मल्टीपल है किसका, 2 का, कहाँ तक, इन्फाइनाइट तक। मतलब ये कैसे नंबर है, इवन नंबर है। क्या है, इवन नंबर, x इज एन इवन नंबर है। नाउ अवर पार्ट 5 ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 क्या गिवन है, 1 4 9 अप टू 100। देखो ध्यान से कैसा पैटर्न है इसमें, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 10 का स्क्वायर 100। मतलब ऊपर पावर तो सेम है बट नीचे जो बेस है वो क्या हो रहे हैं, चेंज। दैट मीन्स इसको मैंने ई नाम दे दिया। इसमें किस टाइप के एलिमेंट प्रेजेंट है, एक्स टाइप के, और वो किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, x इक्वल्स टू n की पावर 2। दैट मीन्स n कहाँ से कहाँ तक चला, 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 10 तक। दैट मीन्स n लाइज बिटवीन 1 से लेकर 10। ठीक है, तो ये थी, आपको रोस्टर फॉर्म गिवन था और आपने इसको कौन सी फॉर्म में चेंज किया, सेट बिल्डर फॉर्म में। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। नाउ अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। आपको ये सेट गिवन है सेट बिल्डर फॉर्म में और आपको इसको कन्वर्ट करना है रोस्टर फॉर्म में, या फिर हम कह सकते हैं आपको क्या, लिस्ट ऑफ एलिमेंट बताने हैं। अगर लिस्ट ऑफ एलिमेंट की बात आ जाए दैट मीन्स यू हैव टू कन्वर्ट दैट सेट इनटू कौन सी फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। तो नाउ ए सेट गिवन है, कह रहे हैं इसमें इस टाइप के एलिमेंट प्रेजेंट है एक्स टाइप के, और एक्स किसको सेटिस्फाई कर रहा है, एक्स इज एन ऑड नंबर है। ऑड नंबर कहाँ से स्टार्ट होंगे, 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। तो यह हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, बी सेट इज गिवन, कह रहा है एक्स, इस सेट में एक्स टाइप के एलिमेंट है और एक्स क्या है आपका, इंटीजर है। क्या है, इंटीजर है, और इंटीजर इसके बीच में लाई कर रहा है। सबसे पहले इस इनइक्वालिटी को सोल्व करते हैं। ये क्या है, -0.5 और ये क्या है 4.5। कह रहा है इंटीजर होने चाहिए -0.5 से 4.5 के बीच में। मतलब -0.5 से छोटा इंटीजर कौन सा है आपके पास, 0। फिर सॉरी बड़ा होना चाहिए ना, x बड़ा, और x छोटा होना चाहिए किससे, 4.5 से। तो 4.5 से छोटा इंटीजर है 4, तो इनके यहाँ से यहाँ के बीच के लिखने थे, तो हम लिख रहे हैं 0 1 2 3। ये आपके क्या आ गए, इंटीजर्स आ गए जो इसके बीच में लाई कर रहे हैं। तो ये आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड का आंसर। नाउ अवर थर्ड पार्ट इज, अवर सी सेट इज गिवन टू अस, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। कह रहा है कौन कौन से इंटीजर इसमें आएंगे कि वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। तो सबसे पहले 0 तो पता है 4 से छोटा होता है, यस। आगे 1 भी छोटा होता है 4 से, 2 भी। नेक्स्ट क्या आएगा करके देखते हैं। यहाँ 0 रखो, 0 स्क्वायर लेस देन 4 है, क्या ये सेटिस्फाई हो रही है, यस। तो 0 आएगा एक तो इसमें। फिर क्या है 1 करके देखते हैं, 1 स्क्वायर क्या होता है 1, ये भी ट्रू है। नेक्स्ट 2 पुट करते हैं, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, बट ये इक्वल है तो इसलिए सेटिस्फाई हो गया, दैट मीन्स 2 भी आएगा। अब 3 रखोगे तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 9 क्या छोटा होगा 4 से, नो, दैट मीन्स ये 3 नहीं आएगा। पॉजिटिव तो यहीं तक चलेंगे इंटीजर। अब नेगेटिव की बात करते हैं। सबसे पहले -1 पुट करोगे तो आपको क्या आएगा मिलेगा, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 4 ग्रेटर है 1 से, दैट मीन्स -1 भी आएगा। अब -2 की बात करते हैं, -2 पुट करो यहाँ, -2 पुट करोगे, -2 का स्क्वायर क्या होगा 4, ये भी ट्रू है तो -2 भी आ जाएगा। अब -3 रखोगे तो ये कंडीशन आ जाएगी फॉल्स, दैट मीन्स इस सी सेट के अंदर हमारे पास ये एलिमेंट्स आएंगे। नाउ फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, हमें बताना है, लिस्ट करने हैं कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे इस डी सेट के अंदर। कह रहा है जो वर्ड लॉयल है उसके अंदर जो लेटर आए वो हमारे एलिमेंट्स होंगे इसके।
तो L आया, L 2 बार रिपीट है इसलिए एक बार लिखा OYA। ठीक है, रिपीटेड को हम 1 टाइम लिखते हैं क्योंकि मैंने बताया था आपको पार्ट फर्स्ट में। नाउ फिफ्थ का फिफ्थ पार्ट कह रहा है ई में इस टाइप के एलिमेंट्स हैं जो कि मंथ आएंगे, ठीक है, और उस मंथ में कितने डेज नहीं होने चाहिए, 31। तो जनवरी में होते हैं तो जनवरी नहीं आएगा, क्या आएगा, फरवरी। फिर मार्च में 31 होते हैं, अप्रैल आएगा, ठीक है, अप्रैल में नहीं होते। फिर अप्रैल मई में नहीं होते या होते हैं। फिर क्या आएगा, जून में 30 होते हैं, जुलाई में 31 होते हैं इसलिए ये भी हट गया, अगस्त भी हट गया। फिर क्या आएगा, सितंबर। फिर क्या आएगा, अक्टूबर छोड़ दो, नवंबर। ठीक है। और फिफ्थ का सिक्स्थ पार्ट क्या कह रहा है, एफ के अंदर वो कॉन्सोनेंट आएंगे जो इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर को प्रीसीड कर रहे हैं। पहले तो देखो लेटर कौन कौन से प्रीसीड कर रहे हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। प्रीसीड मतलब होता है पहले, ठीक है। तो आपको के से पहले बताने हैं, बट कॉन्सोनेंट होने चाहिए। कॉन्सोनेंट वोवल हटा दो, ए हटा दो, ई हटा दो, आई हटा दो, तो क्या क्या आए, तो एफ सेट में आएंगे हमारे पास बी सी डी एफ जी एच। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको अच्छे से। नाउ अवर क्वेश्चन नंबर 6, हमें इसमें मैच करना है। तो ये आपको रोस्टर फॉर्म गिवन है और ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है। तो देखते हैं सबसे पहले डी पार्ट पर आ जाते हैं। क्या कह रहा है, एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड, मैथमेटिक्स वर्ड के लेटर। कौन सा है मैथमेटिक्स वर्ड के लेटर, ये। दैट मीन्स जो डी है वो आपका थर्ड से क्या कर गया, मैच। नाउ अब हम बात करते हैं थर्ड की। कह रहा है एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। तो डिवाइजर ऑफ 6 और वो क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से होंगे, 1 2 3 4 5 6 तक ही चलेंगे क्योंकि डिवाइजर ऑफ 6 चाहिए। तो क्या मिलेंगे, 1 2 डिवाइजर 1 होगा, 2 होगा, 3 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 डिवाइड, इसीलिए सी का क्या हो गया, फर्स्ट। नाउ बी पार्ट, एक्स क्या कह रहा है, ओड नंबर बट लेस देन 10 होना चाहिए। ओड नंबर बताओ पहले, 1 3 5 7 9। 1 3 5 7 9 कहाँ है, ये रहा, ये हमारा फोर्थ पार्ट से मैच कर गया। अब ए पार्ट देखते हैं। कह रहा है एक्स प्राइम होना चाहिए और डिवाइजर होना चाहिए 6 का। 6 के डिवाइजर कौन से होंगे, 1 2 3 6, बट प्राइम की बात है तो हमारा 2 और 3 आएगा, तो इससे मैच कर गया ए। तो अगर फर्स्ट पार्ट का आया हमारे पास सी, सेकंड का आया ए, थर्ड का आया डी और फोर्थ पार्ट का आया आंसर बी। तो हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।